ठीक है, पवन श्रीवास्तव जी, सम्मान है, ठीक है, प्लीज, थैंक यू। तो रजी पवन श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं। पवन जी, ओम प्रकाश राजभर का ये कदम आप किस नज़र से देख रहे हैं, कितना सही है? और दूसरी चीज़, अखिलेश यादव को लेकर के उन्होंने आज कई बातें कही, आपने सुना भी होगा, क्या कहना है आपका? नितिन जी, भारतीय जनता पार्टी के जो इस समय माननीय प्रधानमंत्री जी हैं या शीर्ष नेतृत्व जो भी कहेंगे, एक संगठनात्मक तरीके से आगे बढ़ते हैं और एक एक नब्ज को पकड़ते हैं। अब इसके लिए सपा हो या भार्गव जी हो, सुभाषपा हो, विरोध कर सकते हैं, कहेंगे पत्रकार हैं आप, क्या कह रहे हैं, लेकिन उसकी न्यू को देखिए आप। एक के आदिवासी महिला को ला करके देश के सर्वोच्च सीट पे बैठाने का जरिया निकाला। एक बहुत बड़ा संदेश हमारे भारत में नहीं पूरे विश्व में जा रहा है। अगर अखिलेश यादव जी के अंदर कमी नहीं होती, उनकी कमियां बहुत सारी हैं, देखिए अच्छाइयां भी है, कमियां होती, दोनों में होती है, लेकिन अगर वो गठबंधन चला रहे हैं, अब हमारे यहाँ रजी साहब जी, दयाराम जी दोनों कह रहे हैं गठबंधन है। गठबंधन कैसे है? वहां कॉन्फ्रेंस करते हैं, कॉन्फ्रेंस में उनको बुलाया नहीं जाता है, उनको 5 KD पे आमंत्रण मिलता है, भोजन करने चले जाते हैं, वो कहते हैं वो गए नहीं थे, उनका बेटा कहता है नहीं गए थे, वो कहते हैं गए थे। समझिएगा मेरी बात को। फिर इनको आज गाड़ी की बात आप करते हैं, गाड़ी तो देखिए कोई गिफ्ट किया था, कोई कार्यकर्ता किया था, अखिलेश यादव ने नहीं किया था। अखिलेश यादव के द्वारा किसी कार्यकर्ता ने चलने के लिए गाड़ी उनको गिफ्ट किया था, जहां तक हमारे सूत्र बता रहे हैं। अब अगर किसी को गिफ्ट कर दिया जाए गाड़ी, सुनिएगा सर, अगर किसी को नोट करिएगा, अब दयाराम जी बताइएगा, किसी को अगर गाड़ी गिफ्ट कर दिया जाए, सपोज करिए कि आप मुझे कोई गाड़ी गिफ्ट कर दीजिए, पवन जी आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, चलते हैं, बहुत चलते हैं, आप बस गाड़ी नहीं गाड़ी ले लीजिए, जो गिफ्ट कहा जाता है। गिफ्ट देने के बाद में गिफ्ट को लिया जाए, ये नहीं होना चाहिए, ये छोटी हरकत कहा जाएगा। अगर ऐसा हुआ है, समझिएगा, जो हम लोग की मार्केट में चल रहा है, अगर ऐसा हुआ है तो ये भी अखिलेश यादव जी की बहुत छोटी हरकत कही जाएगी। ये उनको उस कार्यकर्ता को बुलाना चाहिए, क्यों ऐसा किया आपने गाड़ी की बात क्यों की, ये होना चाहिए। अगर आज दयाराम जी की पार्टी, अगर सुभाषपा अगर जनहित में, राष्ट्र हित में या दलित के लिए, भाई इनकी पार्टी दलितों की पार्टी है, दलित के लिए लड़ रहे हैं, ओबीसी के लिए लड़ रहे हैं, तो अगर उस जात से कोई आ रहा है और उसका सपोर्ट कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, सबको मिलकर करना चाहिए, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन अगर गठबंधन की बात करिए, गठबंधन रहे नहीं क्या, ये फॉर्मेलिटीज है नितिन जी, ये आज टूटेगा, कल टूटेगा, परसों टूटेगा, एक चीज। दूसरी चीज, ओम प्रकाश राजभर जी वो कहीं के नहीं है। अच्छा, हम लोग ने भाजपा भी देखा है, हर जगह देखा है। अब हो सकता है कि ओम प्रकाश राजभर में अच्छाइयां हो, लोगों में बुराइयां हो। यही भारतीय जनता पार्टी, इसी में मंत्री बने थे, क्या क्या कौन कौन सा शब्द इस्तेमाल करते थे महाराज आदित्यनाथ योगी जी के लिए, ये सब जानते हैं, हमसे आपसे छुपी नहीं है, ना हमारे जितने प्रवक्ता महोदय बैठे हैं इनसे छुपी है, समझिएगा। अब उसके बाद में जब समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किए, फिर क्या क्या बोला उन्होंने, कहां तेल निकाल रहे थे, ये सबको पता होगा। और अब वो कह रहे नवरत्न से घिरे हुए हैं, तब नहीं तुमको दिखा था कि नवरत्न से। गठबंधन दोनों हाथों से जब आप बराबर चलते हैं तभी काम चलता है। एक इधर भागेंगे, एक इधर भागेंगे तो वो नहीं चल पाएगा। अब उसमें राजभर जी ईमानदार हैं, अखिलेश यादव जी ईमानदार हैं, ये समय बताएगा। लेकिन मौजूदा स्थिति में अखिलेश जी गलती पे गलती करते जा रहे हैं। विपक्ष के नेता बनने के लिए इनके खुद के चाचा शिवपाल जी थे, उनको देना चाहिए, किसी को गठबंधन में देना चाहिए, जो भी इनके उचित लगता। सब हथिया लेंगे, सब बन जाएंगे, तो ये नहीं होता। राजनीति नहीं कहलाता है। राजनीति करने के लिए आपको संतोष करना पड़ता है। इसको सीखने के लिए भारतीय जनता पार्टी से सीखना चाहिए, कैसे लोग संतोष कर रहे हैं, अपनी सीट को छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, इस पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, दयाराम जी।